नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मात्र 10 मिनट से 12 मिनट में, मात्र 10 से 12 मिनट में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर किए जाएंगे 2 मई 2022 के। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अमेरिका ने भारत, चीन तथा रूस को बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में सूचीबद्ध किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा देशों के नाम कौन कौन से हैं, भारत, चीन और रूस। ठीक है, इंडिया है, चाइना है और रसिया है। ठीक, इनको बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में सूचीबद्ध किया है। किस देश ने? तो अमेरिका ने, यूएसए ने। ठीक है, और इसके अलावा भी 4 देश हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य 4 देश हैं। उन अन्य 4 देशों के भी नाम आपको याद रखने हैं। चिली है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना और वेनेजुला। ठीक, तो याद रखिएगा इन सभी को अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में सूचीबद्ध किया है। किस देश ने किया है? अमेरिका ने। ठीक, और इन सभी देशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना देश भारत। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट है करंट अफेयर, हाल ही में अटल टनल सुरंग है, अटल टनल, इसको इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। कहां पर मिला? सबसे पहले ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहां पर दिया गया पुरस्कार? नई दिल्ली में दिया गया। और अटल टनल पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। ठीक, याद रखिएगा। और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया। ठीक, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो एयरलाइन गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली, ठीक है, ये पहली एयरलाइन बनी है, फर्स्ट एयरलाइन। ठीक, इंडिगो एयरलाइन गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है करंट अफेयर में, मणिपुर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बिजली उत्सव मनाया गया। बिजली उत्सव, और किसके तहत मनाया गया? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 राज्यों में, मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बिजली उत्सव मनाया गया। प्रश्न आ सकता है, हो सकता है ये 3 राज्यों के नाम दिए जाएं और साथ में चौथा ऐसा राज्य का नाम दिया जाए जिसमें नहीं मनाया गया है, क्योंकि 3 में मनाया गया है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस राज्य में बिजली उत्सव हाल ही में नहीं मनाया गया? तो हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बिजली उत्सव नहीं मनाया गया आजादी के अमृत महोत्सव के तहत? तो वहां पर आपको पहले तो इन तीनों राज्यों का नाम याद रखना है। ठीक है, मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़, तभी आप चौथा राज्य जो है सेलेक्ट कर पाएंगे कि इसमें नहीं मनाया गया। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन दे करके कि किस में मनाया गया, तब भी आपको ये 3 ऑप्शन याद होने चाहिए, मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट है, हाल ही में थल सेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है श्री मनोज पांडे जी ने। ठीक, इन्होंने थल सेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ठीक, और अगर उप प्रमुख का पदभार पूछें तो बी एस राजू जी ने। ठीक, और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है याद करने के लिए इसमें, ये तो दोनों पॉइंट करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं, थल सेना के प्रमुख का पदभार और थल सेना के उप प्रमुख का पदभार। ठीक, पहला दूसरा तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ याद रखना कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर का देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश का शहर उत्तर प्रदेश का शहर आगरा वैक्यूम आधारित, ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। ठीक, अगला पॉइंट है, हाल ही में रायसीना डायलॉग 2022 संवाद
रायसीना डायलॉग 2022 संवाद का उद्घाटन उद्घाटन नई दिल्ली में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो रायसीना डायलॉग 2022 का संवाद, ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और इस डायलॉग का नाम याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग 2022 संवाद। पूरा नाम याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग 2022 संवाद का उद्घाटन नई दिल्ली में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला है पॉइंट नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। देखने में सरल लग रहा है लेकिन इतना सरल है नहीं। एग्जाम में जब आता है तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो पूरा पूरा याद रखिएगा इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूरा नाम अच्छे से स्पेलिंग सहित याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है नीति आयोग का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका हिंदी नाम है। अच्छा, इनके अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं, ठीक। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, ठीक। इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया नीति आयोग का, ठीक। और इसके अलावा याद रखना एक पॉइंट और, सीईओ। सीईओ कौन है? सीईओ है श्री अमिताभ कांत जी, ठीक। अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ हैं। तो यहाँ पर याद रखना है नीति आयोग का पहले तो पूरा नाम याद रखना है, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक। स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना की गई। अध्यक्ष याद रखिएगा श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। सीईओ अमिताभ कांत। हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम पूरा याद रखिएगा नीति आयोग का, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष, यहां पर नोट करिएगा, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो अब इस वर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार कब पड़ा था? 30 अप्रैल 2022 को पड़ा था, ठीक। 30 अप्रैल को अंतिम शनिवार पड़ा था। तो इस वर्ष अगर पूछा जाए कि कब मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो बताइएगा 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब अगर दिवस की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अलावा भी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात रखिएगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। अब अगर दिवस आ गया है तो दिवस से रिलेटेड 2-4 फैक्ट देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगर विश्व जल दिवस की बात करें, ठीक है, मार्च में ही विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम दिवस। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस तरह के भी फैक्ट याद रखिएगा। इन सभी करंट अफेयर को अच्छे से एक जगह नोट रखिए, ठीक। अब डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेसिमल के द्वारा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस अपलोड की गई हैं
फैक्ट फॉर टेट की भी वीडियो अपलोड की गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसे भी देखिएगा आप लोग। और करंट अफेयर के नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। तो ये थे आज के 2 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।